हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम इस तरीके से ब्लाउज़ की स्टिचिंग दिखाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग हमने दिखा रखी है। तो ये हमारा जो पल्ला है, चोली वाला हिस्सा, इसको पहले इस तरीके से प्लेट डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा इसका पव आया है। और इस तरीके से जोड़ने के बाद हमें नीचे जो भी एक्स्ट्रा निकला होगा तो उसे पहले कट करके छाँट देंगे, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा जो आता है। और यहाँ पर फिर इसको इसके साथ साइड वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसकी कटिंग हमने शेयर कर रखी है, प्लीज़ उसे जाके देखिएगा। और जिस भी साइज़ पर आपको कटिंग चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए लगभग ½ इंच के करीब से एक लाइन कम हमें दबाते हुए बराबर से दोनों पल्ले हमारे फिर बराबर आ जाएंगे। चोली वाला हिस्सा और साइड वाला हिस्सा को सिलते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा सेट करना है और इस तरीके से बराबर से सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिल लिया है। और ये देखिए, और ये एक्स्ट्रा जो भी निकल रहा है इसे कट करके हटा देंगे। ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाने के बाद इसका जो हम नीचे वाला बेल्ट वाला पार्ट लेंगे, इसे भी हमें इस तरीके से रखना है और इसको भी लगभग ½ इंच से एक लाइन कम के करीब पकड़ते हुए इसको आराम से सिल देना है। थोड़ा थोड़ा सा सेट करना है, कपड़े में कोई भी खिंचाव नहीं देना है और इसको इस तरीके से सिलते जाना है। ये देखिए यहाँ जोड़ दिया है। इसके ऊपर एक फिनिशिंग वाली सिलाई जो होती है, तो इससे हमारा जो नीचे का जो कपड़ा होता है वो दब जाता है साइड से, तो उसको किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहीं पर डबल लाइन की सिलाई भी लगा देंगे तो भी सही है, या सिंगल लाइन की भी सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने इसको पलटते हुए सिंगल लाइन की सिलाई लगाई है। जो भी एक्स्ट्रा निकला पार्ट उसको छांट दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमें पट्टी लगानी है। तो देखिए लगभग 2 इंच चौड़ाई की पट्टी लेंगे और इसमें हमारा जो है हुक लगेगा, तो उस पट्टी को हम लगा रहे हैं। तो कम से कम इसकी चौड़ाई 2 इंच तो होनी चाहिए और लंबाई जितना हमारा हुक आई पट्टी की लंबाई है बस उतनी। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी इसकी स्टिचिंग कर ली। यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक सिलाई हम फिर से लगा दे रहे हैं, जिस तरीके से हमने बेल्ट में लगाई सेम उसी तरीके से, ताकि ये बैठ जाए। अब देखिए इसको 2 बार फोल्ड करें, एक बार हाफ फोल्ड और फिर से फोल्ड करके अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की ओर कर दिए हैं। ये सिलाई आप कच्ची कर सकते हैं, बाद में तुरपाई कर सकते हैं, और या तो इसको पक्का करके भी छोड़ सकते हैं। इसको बराबर से हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए रखना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो गई। आप चाहे तो इसको तुरपाई करेंगे और बाद में इसको खोल भी सकते हैं। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट लिए हैं जिसमें हमारा आई बनेगा, जिसमें हुक को फंसाते हैं। तो इस पट्टी को हम नीचे की ओर रखेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ नीचे की ओर रखे हैं। लगभग ये भी 2 इंच की चौड़ाई में ही होनी चाहिए और लंबाई जितनी हमारी पट्टी की लंबाई चाहिए बस उसी हिसाब से, तो पूरी नीचे तक रहनी चाहिए। और इसको भी उतना ही पकड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है। इस पट्टी को हम पलट के ऊपर की ओर लाएंगे और जो हमने स्टिच करा है उसको अंदर की ओर कर देंगे और इस तरीके से बनाते हुए स्टिच कर देना है। तो आराम से ये पट्टी हमारी बढ़ती हुई रहती है। तो इस पट्टी को हम बढ़ती पट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर की ओर जाती है, हुक वाले पार्ट के नीचे आती है। तो इसको थोड़ा सा ½ इंच करीब बाहर ही आना चाहिए ये पट्टी, तभी हमारी सही तरीके से पट्टी ज्वाइन होती है। ये अब देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है इस तरीके से। इसमें हुक लगेगा और नीचे आई बनेगी। तो ये देखिए हमारी आगे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट करके छांट देंगे। यहाँ पर एक स्टिच हम और चला दे रहे हैं। आप चाहें तो एक ही स्टिच रखें या डबल स्टिच भी चला सकते हैं, तो इससे वो अच्छे से ज्वाइन हो जाता है। अब देखिए बैक साइड में हमने ½ इंच की प्लेट को डाला है और इस तरीके से दोनों प्लेटों को डाल देना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्लेट को हमने चला दिया, दोनों प्लेटों को बना लिया। प्लेट ऐसी बनानी चाहिए कि हमारा पीछे की ओर उठाव नहीं आना चाहिए। तो देखिए खोल के दिखा रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैठा हुआ प्लेट आया है एकदम बैक साइड पर। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। शोल्डर यहाँ पे हम रखेंगे बराबर से इस तरीके से, दोनों पल्लों को उल्टा करते हुए, और इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा निकला होगा इसे कट करके हटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से छांटना जरूरी है, नहीं तो जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे ना तो हमारी जो स्लीव्स है वो सही से नहीं आएगी। तो ये सब छटाई करनी ज़रूरी होती है। अब देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर अब हम ये इस तरीके से जो स्ट्रेचेबल पट्टियाँ होती हैं जिसे औरत पट्टी बोलते हैं,
तो इस तरीके की पट्टियाँ ले लेंगे लगभग 1.25 इंच चौड़ी। अब देखिए इनको इस तरीके से तिरछा काटेंगे रखते हुए, फिर पलट के इस तरीके से लगाएंगे वी शेप बनाते हुए। इस वी शेप के जो कोने में जहाँ से चौक का निशान लगाए इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। एक वी शेप से दूसरे वी शेप में निकलना चाहिए। तो आप देख के समझ सकते हैं, पट्टियों को हमेशा ऐसे ही जोड़ना चाहिए, तभी हमारी पट्टियाँ जो हैं सही से जुड़ती हैं। यहाँ पर ये पट्टी हमारी जुड़ चुकी है। तो सारी पट्टियों को ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो ये हमारी पट्टी जोड़ने के बाद ब्लाउज़ में जो गला है, तो ये देखिए गले के पास हमने लगभग 1/4 इंच बाहर या 1/2 इंच बाहर रखा है पट्टी को, और नीचे की ओर फोल्ड कर दिया है, और यहाँ किनारे किनारे स्टिच लगाएंगे गले के पास। तो पट्टी को देखिए कैसे हमने रखा है, इसी तरीके से रखना है। और जो पट्टी अटैच किए हैं ना, तो उसकी सिलाइयाँ जो हैं अंदर की ओर चली जाए मुड़ के, इस तरीके से रखिएगा। अब हमें यहाँ पर लगभग 1 पाँव की दूरी लेते हुए थोड़ा सा ज़्यादा, बस जितना हिसाब में आ जाए आपके स्टिचिंग में, और बराबर से स्टिच को करते जाना है, कम ज़्यादा नहीं पकड़ना है, तभी हमारा गला जो है सही से बनेगा। और देखिए जब शोल्डर के पास आएंगे ना, तो ये जो पट्टी है, स्ट्रेचेबल पट्टी जो है, इसको खींचेंगे नीचे, कपड़े को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, बिल्कुल भी तनाव नहीं देंगे। थोड़ा सा वहाँ से खींचने से क्या होता है, जो शोल्डर जो होते हैं वहाँ पे कंधे पे बैठे हुए आएंगे, और कभी भी कंधे गिरते नहीं हैं, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए इतना ही बस सिलाई चलाना है, जैसे स्टॉक से निशान लगा के दिखाया। सॉरी, थोड़ा ब्लर दिख रहा है यहाँ पर, तो कैमरे में कुछ दिक्कत आई होगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम जब लगा देंगे तो फोल्ड करके एक सिलाई और चला देंगे, तो लगभग ये हमारी 1 पाँव से थोड़ी सी चौड़ी पट्टी तैयार होगी। आप चाहें तो इसको फोल्ड करके पलटी वाली पट्टी बना लें, या पाइपिंग भी बना सकते हैं, जो गोल पाइपिंग होती है उसको भी बना सकते हैं। तो देखिए हम साइड में सिलाई चला रहे हैं। तो ये लगभग हमारी 0.25 इंच से 1 लाइन ज़्यादा की चौड़ी पट्टी बनाए हैं, अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए। देखिए इसको फोल्ड कर देंगे पूरा, तो ये हमारा पलटी हुई पट्टी बन जाएगी, जो चिकनी पट्टी होती है। और इसको यदि ऊपर से बनाएं तो गोल पट्टी बनेगी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।